तो दोस्तों अगर आप भी एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में एक डाउट हमेशा से रहता होगा कि यार ये जो 12वीं बोर्ड 2026 का जो पेपर आने वाला है वो इजी लेवल का आने वाला है या एक्सट्रीमली हार्ड लेवल का आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके बताने वाला हूं कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इजी आ सकता है और कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड जा सकता है, और उसको टैकल करने के लिए आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, स्टडी कैसे करना है, ये सारा चीज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलने वाला है। तो इस वीडियो को आप 1.25 की स्पीड पे सेट कर लो और फटाफट से ये वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। और वाकई में ये जो एनालिसिस करने वाला हूं ये अगर आपको अच्छा लगेगा, कुछ वैल्यू मिलेगा, तो दिल से वीडियो को लाइक करके अच्छा कमेंट करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अब जो चैलेंज है हमारे सामने पेपर का, चाहे वो इजी आए या फिर हार्ड आए, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए चैलेंज है कि हमें कैसे भी करके जितना पढ़ सकते हैं उतना हमें पढ़ना है। यानी अगर पेपर इजी आने वाला है या हार्ड आने वाला है ये तो एक बाद की बात है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में सेंटर में पहुंचेंगे हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो पता चलने वाला है। लेकिन हमारे हाथ में इस वक्त क्या है, हमारे हाथ में इस वक्त लगभग 12 दिन बचे हुए हैं। आज जो ये वीडियो आपको मिल रहा होगा 30th या फिर 31st ऑफ जनवरी को दिन मिल रहा होगा, यानी आज से भी काउंट करेंगे तो 10 से 12 दिन हमारे हाथ में है, और इसको हम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें तो हमारा पेपर को और बेहतर हम बना सकते हैं। अब यहां पे मैं सबसे पहले आपको बोलूं, अगर आप गूगल सर्च करते हो या फिर चैट जीपीटी करके भी पूछते हो ना कि पेपर कैसा आ सकता है, हार्ड आएगा इजी आएगा, अगेन बताना चाहता हूं कि 100% जो होता है वो रियल नहीं होता, ये एक जस्ट प्रिडिक्शन है। ठीक है, प्रिडिक्शन सच भी होते हैं, प्रिडिक्शन थोड़े गलत भी साबित हो जाते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि गूगल सर्च अगर आप करोगे या फिर चैट जीपीटी करते हो तो एग्जाम ट्रेंड जो 2025 में आया था उसको मद्देनजर रखते हुए यहां पे बोला गया है कि पेपर जो होगा वो आपका मॉडरेट से लेके स्लाइट चैलेंजिंग हो सकता है। 2025 में भी यही बात कही थी और 2026 में मैं भी आपको यही बात बोलूंगा कि आपका जो पेपर्स होंगे, खासकर मैं साइंस स्ट्रीम की आज बात करने वाला हूं, अगर कोई ऐसा कॉमर्स का बच्चा है उसके लिए भी ऐसा वीडियो चाहिए एनालिसिस वाला तो आप कमेंट कर देना कि सर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी बनाइए, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी बनाइए, ऐसा सेम वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन अभी आज का जो वीडियो है ये साइंस स्ट्रीम के लिए है। तो पेपर स्लाइटली चैलेंजिंग हो सकता है मॉडरेट लेवल से आके, लेकिन क्या सभी सब्जेक्ट मॉडरेट से लेके चैलेंजिंग होंगे, सभी सब्जेक्ट हार्ड होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बताता हूं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आपका पेपर या तो थोड़ा सा स्लाइट चैलेंजिंग यानी हार्ड आ सकता है, मॉडरेट लेवल के ऊपर आ सकता है। उसके लिए आपका डेप्थ स्टडी बहुत मायने रखेगा। यानी जिस भी स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा है, डेप्थ में घुस के पढ़ा है, कंसेप्ट को समझा हुआ है और थोड़ा लर्न करके उसने प्रैक्टिस किया हुआ है, उसके लिए ना ये जो पेपर होगा वो इजी जाएगा या फिर थोड़ा मीडियम लेवल का, मॉडरेट लेवल का जाएगा। लेकिन जिन बच्चे ने डिटेल में कंसेप्ट स्टडी नहीं किया है, बस ऊपर ऊपर से वो रट्टा लगाता है, कहीं से कुछ मिल गया, आईएमपी मिल गया, ये मिल गया, सिर्फ वही करके जा रहा है, उसी के भरोसे जा रहा है, तो मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं उस बच्चे के लिए जो पेपर होगा वो शायद हार्ड हो सकता है या फिर एक्सट्रीम हार्ड हो सकता है। ये मेरी बात को ना याद रखना और कॉमेंट करना एग्जाम होने के बाद। देखो ये मेरी बात याद रखना, आपके राहुल सर ने कहा था इस बात को, ठीक है? तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि डोंट ओनली फोकस फॉर आईएमपी एंड पीवाईक्यू। वैसे अभी समय बहुत कम बचा है हमारे पास, लेकिन फिर भी बोलूंगा जो भी 10-12 दिन का समय बचा है इसमें सिर्फ आईएमपी करके जा रहे हो, सिर्फ पीवाईक्यू करके जा रहे हो तो नहीं यार, थोड़ा सा और कोशिश करो। 10-10, 12-12 घंटे अभी भी पढ़ सकते हो, डेली के 14-14 घंटा पढ़ सकते हो। ये 10 दिन को यूटिलाइज कर लो सो दैट आईएमपी तो करना ही है, पीवाईक्यू तो करना ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और यानी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होते हैं, उसको भी करके जाना। ठीक है, ये तो मैंने ओवरऑल एनालिसिस बता दी। अब फटाफट से मेरे को आपको सब्जेक्ट वाइज बताना है, फटाफट से पूरा एंड तक देखना है। सब्जेक्ट सबसे पहला अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, देखो मैं सब्जेक्ट में हिंदी, मराठी या फिर बाकी सब्जेक्ट नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ इंग्लिश बताऊंगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी बताने वाला हूं। तो इंग्लिश की बात करूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर आएगा आपका, लेकिन आपका अगेन टाइम कंज्यूमिंग होगा। यानी जिस बच्चे का हैंडराइटिंग अच्छा है, जिस बच्चे का राइटिंग स्पीड अच्छा है, वो इंग्लिश का पूरा पेपर 80 आउट ऑफ 80 जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है। और डेफिनेटली जो पूरा अटेम्प्ट करता है उसके 60 प्लस मिलने के, 70 प्लस मिलने के चांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। यानी इंग्लिश के पेपर आपको लेंथी दिखेंगे लेकिन होंगे इजी लेवल के। तो आपको जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना, और खासकर फोकस किस पे करोगे? नॉवेल्स के ऊपर करोगे। जितने भी 4 नॉवेल्स है उसके सारे टाइप के क्वेश्चंस जो भी पीवाईक्यूज में से पूछे गए हैं उसको रेफर कर लेना, जितना हो सके नॉवेल्स के अंदर की चीजों को समझ लेना, समरी समझ लेना, उसके कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको समझ लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ग्रामर, राइटिंग स्किल एज यूजुअल हमेशा से आते हैं, आते भी रहेंगे। और हमने इस चैनल के ऊपर, जेआर कॉलेज के ऊपर आप सर्च करोगे ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स बाय जेआर कॉलेज या फिर ऑल नॉवेल्स या फिर राइटिंग स्किल ग्रामर बाय जेआर कॉलेज, तो हमने इस चैनल पे वीडियोस भी बहुत सारे बनाए हैं जो आपको हेल्प करेगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा थोड़ा सा हैंडराइटिंग और बाकी चीजों का प्रैक्टिस कर लेना, इंग्लिश का पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी। स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी आएगा लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग आएगा, तो स्पीड पे और अपने हैंडराइटिंग में ध्यान देना। ऐसा ना हो कि 3 घंटा बीत जाए और आपने 50
50-60 मार्क्स का भी पेपर अटेम्प्ट ना किया हो, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा चीज क्या करना है आप लोग को, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहली बात करते हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स का पेपर हमेशा से ही ट्रिकी आता है। ऐसा कोई अगर इंसान बोल दे आपको कि फिजिक्स का पेपर बहुत इजी होता है, तो मैं बोलूंगा कि यार तू बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और तूने जून के महीने से पढ़ाई की है। तो जो इंसान जून जुलाई अगस्त से लेके पूरा साल भर पढ़ता है, हर एक चैप्टर का उसको कंसेप्ट पता है, उसने डिटेल में पढ़ रखा है, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन थ्योरी सब कुछ पहले से पढ़ रखा है, तो उसके लिए पेपर जो होगा मैं खुद बोलूंगा कि भाई उसके लिए पेपर इजी लगेगा। वो आराम से 70 में से 65 या फिर 60 प्लस मार्क्स जो है वो निकाल सकता है, ये गारंटी है। लेकिन जो बच्चे ने थोड़ा मॉडर्न लेवल की पढ़ाई की है, तो मैं बोलूंगा न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना, वो भी कंसेप्ट वाले न्यूमेरिकल्स। ऐसा नहीं कि बना बनाया रटा रटाया न्यूमेरिकल आ जाए, नहीं होता है भाई ऐसा कि सेम टू सेम एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आ जाए। बहुत कम चांस होते हैं कि एग्जैक्ट सेम न्यूमेरिकल आ जाए। हाँ, आए हैं, 2 बार 3 बार रिपीट हुए हैं, पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको देखने मिलेगा, लेकिन एज इट इज के चांसेस कम है। तो कंसेप्ट पे ध्यान देना, इसके डेरिवेशंस को अंडरस्टैंड करना। डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, कुछ लोग सिर्फ रट्टा लगा के चले जाते हैं कि ये डेरिवेशन है। मान लो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, अब वो आता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, वो आता है, अब बच्चे ने रट्टा लगा के भाई उसका कंसेप्ट क्या है, वो किस तरीके से यूज होता है, या फिर कोई और डेरिवेशन है, कोई भी चीज, एंगुलर वेलोसिटी हो गया या फिर कोई भी चीज का, तो आपको कनेक्शन भी समझना है कि ये अगर एक फॉर्मूला है डेरिवेशन से आया है, तो इसका रिलेशन इसके साथ भी है, इसका रिलेशन इसके साथ भी है, इससे ये वाला चीज भी डिराइव हो सकता है। तो अलग अलग फॉर्मूले से अलग अलग डेरिवेशन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये आप जानते हो फिजिक्स में, तो उस हिसाब से आपको अंडरस्टैंड करना है। पीवाईक्यू एटलीस्ट 5 साल का तो करके ही जाना, ये आपको मैंडेटरी है, बट टोटली डिपेंड नहीं होना। जैसे मैंने एक स्टोरी बताया था कि बहुत सारे हमारे टाइम में ऐसे थे कि जो सिर्फ जो 20 न्यूमेरिकल हमें इंपॉर्टेंट मिले थे एक क्लासेस के द्वारा, वही करके गए थे, और 90% उसमें से न्यूमेरिकल जो है, मतलब न्यूमेरिकल तो एक भी नहीं आई, लेकिन 90% बच्चे थे वो ऑलमोस्ट फेल हो गए थे या फिर जस्ट पास हुए थे। 35 to 40 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 100। सोचो ये हाल था, तो आपके साथ ना हो। ट्राई टू लर्न एज मोस्ट, यानी जितना आप पढ़ सकते हो फिजिक्स में उतना पढ़ना, क्योंकि फिजिक्स का पेपर हमेशा से जो लेवल आता है वो हार्ड लेवल आता है, मैं बोलूंगा हार्ड से भी हार्डेस्ट लेवल आता है, ठीक है। लेकिन इस साल जो हमारा कैलकुलेशन और प्रिडिक्शन जो है, मैं आपको बता रहा हूं कि जो पेपर आएगा वो आपका मॉडरेट से हार्ड के बीच में आएगा। यानी पेपर अगेन हार्ड हो सकता है, लेकिन हार्ड से एक्सट्रीम हार्ड नहीं जाएगा, ये हार्ड से मॉडरेट के बीच में कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा। बट उसके लिए अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो वो चीज आपको इजी लगेगी। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चों को ये बहुत इजी लगता है, बहुत सारे बच्चों को इतना हार्ड लगता है कि फिजिक्स से भी हार्ड समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 2025 में जो पेपर आया था वो इजी टू मॉडरेट था, यानी केमिस्ट्री का पेपर वाज नॉट दैट हार्ड। तो प्रिडिक्शन ये बोलता है कि इस साल हार्ड आना चाहिए, लेकिन मैं आपको अगेन बताना चाहता हूं कि अगर 2025 में इजी टू मॉडरेट आया था तो इस साल मॉडरेट टू हार्ड आ सकता है, यानी आपका पेपर का टफनेस लेवल पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ेगा। ये आपको मैं केमिस्ट्री के लिए प्रिडिक्ट करके बता सकता हूं। कंसेप्ट बेस्ड थियरी जो भी होंगे अच्छे से करके जाना, जितना भी थियरी जो कंसेप्चुअलाइज होते हैं वो करके जाना है। न्यूमेरिकल्स के जितने प्रकार होते हैं उसके हर एक प्रकार के एक टाइप के न्यूमेरिकल्स करके चले जाना है। रिएक्शंस तो भाई प्रैक्टिस अपने हाथों से करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिएक्शंस सिर्फ पढ़ के जाते हैं या फिर समझ के जाते हैं, भाई एग्जाम में लिखना पड़ता है तो उसको प्रैक्टिस करो। कोई भी टाइप का रिएक्शन है, जितने भी इनऑर्गेनिक के टॉपिक है, ये आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। फिजिकल केमिस्ट्री के थियरी जैसे कि आप जानते हैं बहुत पूछे जाते हैं और काफी अच्छे वेटेज भी होता है इसका। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है उसके तो एकदम रटारट कर लो, और खासकर मैं आपको बोलूं तो टेक्सचुअल क्वेश्चन करके जाना। टेक्सचुअल क्वेश्चन में ही घुमा फिरा के चीजें पूछी जाती है, लेकिन आपका माइंड खुला रहना चाहिए और कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। लास्ट, जितना भी पीवाईक्यू कर सकते हो करो, जितना कर सकते हो। मैं 5 नहीं बोलूंगा, फिजिक्स के लिए मैंने 5 बोला। केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है जितना कर सकते हो 5, 6, 7, 2018-19 तक पहुंच जाना, जब तक सिलेबस सेम था तब तक पहुंच जाना, करना जितना पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। लेवल मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भाई फिजिक्स से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री का पेपर इस बार हार्ड आएगा कंपैरेटिवली, ठीक है ना। ये मॉडरेट टू हार्ड है, ये भी मॉडरेट टू हार्ड है, लेकिन 2025 में केमिस्ट्री का पेपर आया था इजी टू मॉडरेट, लेकिन इस बार मॉडरेट टू हार्ड आ सकता है, ठीक है। बाकी फिजिक्स का लेवल हमेशा से हार्ड रहता है, तो इस बार भी हार्ड ही आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छे से करना है। लास्ट 2 सब्जेक्ट्स है मैथ्स एंड बायोलॉजी। पहले मैथ्स का देख लो यहाँ पे। तो मैथ्स की बात करें 2025 में मैथ्स का जो लेवल था वो था मॉडरेट टू इजी, यानी अगर मैं हार्डनेस लेवल की बात करूं तो बहुत हार्ड नहीं था, और बहुत इजी की बात करूं तो बहुत इजी भी नहीं था, यानी इजी टू मॉडरेट के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। अब मैथ्स एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत ज्यादा ऐसा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं आ जाता, मतलब कि भाई आप हैरान हो जाओ कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसको देख के आप समझ सकते हो कि अच्छा इस चैप्टर का है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन वो सॉल्व करने आना चाहिए आपको, बात वो है। तो यहां पे आपको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप एग्जांपल्स को उतना करो। एमसीक्यूज की बात करूं तो ये इजी टू मॉडरेट आएंगे। सेक्शन बी के जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी इजी टू मॉडरेट आएंगे, और इसके लिए आपको पीवाईक्यू और टेक्स्ट बुक पे पूरा फोकस करना है। जितने पीवाईक्यू के क्वेश्चन है 4-5 साल के उठा लो, टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मिसलेनियस के क्वेश्चन है उसको उठा लो। सेक्शन सी और डी,
ठीक है, ये जो वेटेज वाले चैप्टर 3-3 4-4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ये आपके थोड़े हार्ड आ सकते हैं, ये मैं आपको बोलूंगा। यानी स्टार्टिंग का सेक्शन ए सेक्शन बी थोड़ा इजी टू मॉडरेट हो सकता है, लेकिन ये जो दो लास्ट के 2 सेक्शन है इसमें आपको देखने मिलेगा कि क्वेश्चन थोड़े से टफ हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, जितने एक्सरसाइज के मिसलेनियस के क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम प्रॉब्लम सेट भी बोलते हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस, इसको उठाओ, प्रैक्टिस करो। हर टाइप के एग्जांपल्स को करने आना चाहिए। इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, उसको समझना पड़ेगा कि अच्छा इसमें लगाना है, लिएट रूल किसमें लगाना है, ये सारी चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि हर टाइप के एग्जांपल का कोर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, उसमें कौन सा स्टेप्स लगने वाला है, उसका मेथोडोलॉजी क्या होने वाला है, ये सारा चीज अगर पता है तो मैं ओवरऑल बोलूं 2026 का प्रेडिक्शन ये कहता है कि आपका पेपर अगेन ईजी से मॉडरेट से लेके हार्ड जो लेवल होता है उसके बीच में ही कहीं ना कहीं आपको फ्लक्चुएट जो है वो करते हुए नजर आएगा। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि बहुत ज्यादा हार्ड आ जाएगा नहीं, बहुत ज्यादा इजी आएगा नहीं, ये आपके कहीं ना कहीं इजी से लेके मॉडरेट से लेके लिटिल हार्ड के बीच में ये घूमेगा। तो उसको आपके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करके लेना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसका बायोलॉजी होगा वो सुन लेना ध्यान से। 2025 में पेपर ईजी था, मॉडरेट लेवल के बीच में था, मतलब कहीं ना कहीं हार्ड नहीं आया था पेपर। जो पढ़ के जाता है, कंसेप्ट समझता है, और खासकर जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर एमएसटी सीटी पीसीबी देके जो देने वाले हैं, उन्होंने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा होगा तो आराम से 70 में से 60 प्लस मार्क्स मिल जाते हैं। बायोलॉजी एक ऐसा पेपर है। तो ध्यान से सुनना, इसमें आपको करना क्या है, सबसे ज्यादा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करना है। टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज होता है उसके पीछे जो भी क्वेश्चंस है उसको करके जाना, ये सबसे पहला काम। पीवाईक्यू एटलीस्ट 5 साल का, 5 ईयर्स का पीवाईक्यू करके जाना है, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं। जितना भी डायग्राम्स होगा, डायग्राम के बेस क्वेश्चंस होते हैं, और बाय चांस अगर किसी में फ्लो चार्ट है ईवीएस वाले चैप्टर्स में, ये सारा चीज करके जाना है। डायग्राम अपने हाथों से प्रैक्टिस करके जाना है, एटलीस्ट एक बार रफली बना लो ताकि माइंड उसको पहचाने कि अच्छा ये डायग्राम को ऐसे बनाया जाता है। तो हाथ से प्रैक्टिस जरूर करना, ये मेरी बात ध्यान रखना। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बायोलॉजी में भी बहुत रेयरली देखने मिल जाते हैं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि यार ये आपके टेक्स्ट बुक में था ही नहीं, कुछ बाहर का क्वेश्चन आ गया, ये बहुत रेयर चांस होता है। तो चांसेस कम है, तो आप फोकस करो, टेक्सचुअल क्वेश्चन ज्यादा करके जाओ, पीवाईक्यू क्वेश्चन ज्यादा करके जाओ। इसके अलावा मैं आपको एक सजेशन दूंगा यहाँ पे कि टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर्स होता है उसको रीड करके जाओ, अगर समय है तो। फास्ट फॉरवर्ड एक बार रीड करना, क्योंकि आपने जरूर से पूरे साल भर पढ़ा होगा तो अंडरलाइन किया होगा, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं। तो वो चैप्टर्स जो होंगे एक बार रीड करके जाना, खासकर जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उसको रीड करके जाना, क्योंकि उसके अंदर से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज डिजाइन होते हैं। तो एमसीक्यूज और 1 मार्क्स के कुल मिला के आपको पता ही है लगभग 10 और 8 18 मार्क्स का तो यही बन जाता है। तो आप सोचो कि ये कितना जरूरी है टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स को रीड करना प्रॉपर लाइन बाय लाइन। तो इसमें से बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, और पॉसिबल कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना। और अगर आपको पीसीएमबी चारों ही सब्जेक्ट्स के अगर आपको कंसेप्ट पढ़ने, जैसे मैंने बताया कि हमारे इस चैनल के ऊपर सारे रिकॉर्डेड वीडियो से, लाइव तो हम कराते ही हैं लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस को मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसको आप 2x की स्पीड पे लगा के सिर्फ देखो और सुनो ध्यान से, तो सारा चीज रिवाइज हो जाएगा विद इन सम टाइम, कुछ समय में फटाफट रिवाइज हो सकता है। तो सारे रिकॉर्डेड वीडियोस 2x की स्पीड पे आप देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब लेवल की बात करूं, इस साल 2026 की बात करूं तो आपका पेपर अगेन इजी टू मॉडरेट ही आने वाला है। यानी लास्ट ईयर जैसा था इजी टू मॉडरेट, इस साल भी इजी टू मॉडरेट ही आएगा। बायोलॉजी का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला। तो ये कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन है, एक प्रिडिक्शन है। होपफुली चांसेस तो यही है कि जो मैं कह रहा हूं उसके हिसाब से आ जाए, लेकिन अगेन जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आई एम नॉट ए गॉड, कोई भगवान नहीं हूं, इधर का उधर भी होता है। कभी कभी ऐसा अनप्रिडिक्टेबल आ जाता है कि बड़े बड़े तुर्रम खान भी फेल हो जाते हैं कि भाई कैसा पेपर आ गया। तो ये चीज पॉसिबल है। तो अपनी तैयारी अपने एंड से ब्रिलियंट तरीके से करके रखना, बाकी सब आपके हाथ में है। मैं आपके साथ हूं, भगवान आपके साथ है। अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है जरूर से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी 12वीं के साइंस स्ट्रीम के फ्रेंड्स के साथ ना। ये वीडियो जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो इस JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।